हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। तो अभी तक हम जो देख चुके हैं वो है हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस में एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बन रहा था। जैसे कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें डीएनए से डीएनए बनता है। फिर दूसरा हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। तो बस एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड बन रहा था। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसलेशन में न्यूक्लिक एसिड से हम लोग प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, यानी एमिनो एसिड के चेन का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो उस सिंथेसिस के लिए जेनेटिक कोड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना जेनेटिक कोड का तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक्चुअली कौन सा एमिनो एसिड आएगा। एमिनो एसिड को जो कोड करने वाला चीज़ होता है ना, उसे ही जेनेटिक कोड कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले जेनेटिक कोड को देखेंगे। चलो एनसीईआरटी के लाइंस की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड को कॉपी करके दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनाते थे। हेंस दीज प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्टुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। इसीलिए ये प्रोसेस आसानी से कॉन्सेप्टुलाइज किया जा सकता है कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे। जैसे कि डीएनए में होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन का होता है थायमिन, गुआनिन का होता है साइटोसिन, और सेम टू सेम अपोजिट होता है थायमिन का एडेनिन और साइटोसिन का गुआनिन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड, टू सिंथेसाइज द पॉलीमर ऑफ द एमिनो एसिड। अब हमें आरएनए से प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो आरएनए क्या है हमारा? आरएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, और प्रोटीन क्या है हमारा? प्रोटीन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करनी है। प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। नाइदर डज एनी कम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट इन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड द एमिनो एसिड। और न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड के बीच में कोई कम्प्लीमेंट्री नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली भी हम कुछ ऐसा नहीं समझा सकते कि ये कोड है, मतलब यहाँ पर ये सीक्वेंस है डीएनए का तो या आरएनए का, तो इससे ये कुछ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देयर एग्जिस्टेज द एम्पल ऑफ द एविडेंसेस दाउ टू सपोर्ट द नोटेशन दैट चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द एमिनो एसिड। देखो डीएनए में कुछ भी चेंज हुआ तो आरएनए में चेंज हो जाएगा, आरएनए में चेंज होगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन में चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर डीएनए में या न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं तो दोनों चीज़ आ जाता है, डीएनए और आरएनए। तो अगर कुछ भी चेंज होता है वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज ए चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड, दैट मीन्स प्रोटीन कैन चेंज। ठीक है, अब देखो दिस लेड टू द प्रोपोजिशन ऑफ द जेनेटिक कोड दैट कुड बी डायरेक्ट द सीक्वेंस द एमिनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दिस प्रोपोगेशन, देखो जेनेटिक कोड यहाँ पर आएगी। ठीक है, जो डायरेक्ट करेगी किसको? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के समय। ठीक है, तो जेनेटिक कोड ही वह चीज़ होता है जो डिसाइड करता है कि एक्चुअली प्रोटीन का सीक्वेंस, प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। देखो ये जो हमारा प्रोटीन होता है ना, ये पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होता है। पहली बात ये पता होनी चाहिए। बहुत सारा एमिनो एसिड इस तरीके से जुड़ता है, एमिनो एसिड के चेन को हम लोग कहते हैं प्रोटीन चेन। ठीक है, चलो इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग। देखो बायोकेमिकल नेचर होता है ना जेनेटिक मटेरियल का, दैट इज़ डीएनए का, वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है। ठीक है, मतलब उसमें एक तुझे बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हुआ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड दिखेगा। जस्ट अपोजिट, एडेनिन के आगे थायमिन है, थायमिन के आगे एडेनिन, थायमिन के आगे एडेनिन है, एडेनिन के आगे थायमिन है, मतलब बेस पेयरिंग होता है। द प्रोपोजिशन एंड द डिसफेयरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड वेयर ऑलमोस्ट चैलेंजिंग। मतलब उसकी पोजीशन और जेनेटिक कोड का डिसिफरेशन मतलब थोड़ा चैलेंजिंग है। इट इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम द सेवरल डिसिपल्स। देखो अब इस चीज़ को समझने के लिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग तरह से रिक्वायर हुआ। जैसे फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट। ठीक है, इट वाज जॉर्ज गेमो। अब ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम ना अच्छे से ध्यान रख लो। ठीक है, ही वॉज जॉर्ज गेमो। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने
ही जेनेटिक कोड के बारे में बताया। ठीक है, जेनेटिक कोड का जो क्रेडिट है ना इन्हीं को जाता है। ठीक है, अब फिजिसिस्ट, ये फिजिसिस्ट थे, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसेस इफ दे हैव टू कोड फॉर द 20 एमिनो एसिड, केवल और केवल 4 बेस है। ठीक है, कहाँ पर? एरिनिन है, थायमिन नहीं है, यूरासिल है, गुआनिन है, साइटोसिन है। ठीक है, बस यही चारों बेस मिलके 20 तरह के एमिनो एसिड को बनाते हैं। तुमने पढ़ा होगा 20 एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, जैसे 3-4 का नाम ले लेते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, फिर लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड हो गया। तो ये सभी इस तरह से 20 एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, ह्यूमन में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द कोड शुड कंटिन्यू अ कम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 एमिनो एसिड, मतलब किस तरह से उस चारों बेसों को अरेंज करे ताकि हमें 20 एमिनो एसिड के लिए कोड तैयार हो सके। ठीक है, द कोड शुड बी मेड अप टू द 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि 3 न्यूक्लियोटाइड से कोड बनाते हैं। ठीक है, कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, लाइक AUG, ठीक है, GUG, इस तरीके से 3-3 बेस मिला करके एक कोड बनाएंगे। दिस वाज वेरी बोल्ड। देखो अब 2-2 करके नहीं बना सकते, जैसे UG है, ठीक है, AU है, इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे बनाओगे तो कम्बिनेशन में 20 नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखो, दिस वाज वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज द प्री म्यूटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 to the power 3 दैट मीन्स 64, 4 into 4 into 4 वुड जनरेट द 64 कोडोन। ठीक है, इसको हम लोग कोडोन के नाम से जाने। ठीक है, ये कोड है एक तरह का, इसको बोलते हैं कोडोन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास 64 क्या आ जाएंगे, कोडोन आ जाएंगे। अब ये 64 कोडोन मिल करके 20 एमिनो एसिड को बनाएंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, जनरेटिंग मेनी मोर कोडोन्स देन रिक्वायर्ड, मतलब हमें तो 20 एमिनो एसिड ही चाहिए और 20 के लिए ही कोड चाहिए, लेकिन हमारे पास जो टोटल मिला के कोडोन है वो 64 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एमिनो एसिड को एक से ज़्यादा कोड क्या करेंगे, कोड करेंगे। प्रोवाइडिंग द प्रूफ दैट द कोडोन वाज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स ये ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट वाज मोर daunting task. The chemical method developed by the Hargobind Khorana was, कहाँ गया, instrumental in synthesis of the RNA molecule with the defined combinations of the bases, polymers and copolymers. अब देखो हरगोबिंद खुराना के बारे में ये लाइन याद रखना। ठीक है, पूछेगा ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द हरगोबिंद खुराना। इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ आरएनए के बारे में बताया था, विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द बेसिस, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, मार्शल नायरेनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम। अब देखो यहाँ से MCQ बनते हैं। सेल फ्री सिस्टम का मतलब के बारे में किसने बताया, तो मार्शल नायरेनबर्ग। ठीक है, देखो अगर तुझे नीट की तैयारी करनी है ना बहुत अच्छे से, ये तुम इस तरह से पॉइंट मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुझे टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये सब पूछता है, ऑप्शन में रहता है। मार्शल नायरेनबर्ग ने क्या किया, तो ऑप्शन में रहेगा इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रहेगा सेल फ्री सिस्टम। तो इफ़ यू स्टडीड देन यू कैन easily tick the correct option. Cell free system for the protein synthesis finally helped the code to be deciphered. मतलब मार्शल नायरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम बनाया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो कि काफ़ी हेल्प किया उस कोडोन को मतलब डेसिफर करने में, मतलब मिक्स करने में कि आखिर कौन से कोड से क्या बनेगा। सेवरो ओका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि सेवरो ओका एंजाइम क्या होता है, तो तुझे याद रखनी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज was also helpful in polymerizing the RNA with a defined sequence in the template independent manner. Enzymatic synthesis of RNA. Finally, a checkerboard for the genetic code was prepared, which is given in the table this one. ठीक है, अब देखो इस सभी के आधार पर एक चेकर बोर्ड हमने तैयार किया और जिसके आधार पर हम 3-3 करके सबका ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में मतलब कोड को रखा और कौन सा कोडोन किस तरह के एमिनो एसिड को बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ये तुझे अब अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, इसमें से कुछ सारी याद नहीं करनी है, तुझे सारी याद भी नहीं होगी, याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन तुझे कुछ रटना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हम बता देते हैं क्या क्या रटना है। देखो
सबसे पहला नंबर पे तुम याद रखोगे UAA स्टॉप कोडोन होता है, UAG स्टॉप कोडोन होता है और UGA भी स्टॉप कोडोन होता है। ठीक है, तो ये तो तुम अच्छे से रख लो, ये तीनों स्टॉप कोडोन है। तो बाद बाकी प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड का फॉर्मेशन या एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ द 61। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 स्टॉप कोडोन है 64 में से। ठीक है, तो 61 ही ना एमिनो एसिड को कोड करेंगे। ये स्टॉप कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। स्टार्टिंग कोडोन का नाम होता है AUG। ठीक है, AUG किधर है, AUG किधर किधर किधर, AUG ये होता है स्टार्ट कोडोन। ठीक है, ये भी याद रख लो। और इसमें से कुछ कुछ जैसे इंपॉर्टेंट है ये याद रख लो कि सब आर्जिनिन को कोड करेगा। ठीक है, एक होता है GUG किधर है, तो जी लिख देता हूँ GUG। ठीक है, GAG ये भी याद रख लेना। ठीक है, देखो इसमें खोजो GAG ये और GUG ये वाला, ये भी याद रख लो। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है वो देखो क्या है। द सैलेंट फीचर, सैलेंट का मतलब होता है मेन फीचर। ठीक है, ऑफ द जेनेटिक कोड वाज गिवन फॉलोज। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। पहला है कि द कोडोन्स इज ट्रिपलेट। ये कोडोन जो होता है, द कोडोन इज ट्रिपलेट, ये जो कोडोन होता है ना वो ट्रिपलेट होता है। 61 कोडोन कोड फॉर द एमिनो एसिड एंड 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज अ स्टॉप कोडोन। देखो 61 कोडोन जो होते हैं ना वो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, 3 कोडोन जो होते हैं वो कुछ नहीं करते, ये स्टॉप कोडोन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। देखो कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कोडोन से कोड होते हैं। लाइक अभी यहाँ पर देखो ये सब आर्जिनिन है। ठीक है, अब आर्जिनिन को कौन कौन कोड कर रहा है, CGU, CGC, CGA, CGG। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्जिनिन इतने सारे कोड के द्वारा कोड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कोडोन क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, याद रख लेना इसको। द कोडोन इज रीड इन द mRNA, कोडोन को रीड किया जाता है mRNA पे इन अ कंटिन्यूस फैशन। देयर आर नो पंचुएशन, कोडोन में कोई कॉमा नहीं होता, कंटिन्यूस मैनर में उसको रीड किया जाता है। जैसे कि ये हमारा mRNA है और यहाँ पर देखो क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से है। T नहीं होता, mRNA में थायमिन नहीं होता, AUG CT GCU CAAT T नहीं होता, UGG CCACGT T नहीं होता, UC। इस तरीके से है ना हमारे पास बहुत सारे कोड है। ठीक है, मतलब mRNA की सीक्वेंस है। अब नाउ जब बारी आएगी कि एमिनो एसिड के कोड डिसाइड करो तो इस तरीके से होगा। ठीक है, AUG फिर CUC फिर AA, ये T नहीं है, U है। ठीक है, UT, इस तरीके से ना 3 करके ना वो हो जाएगी। ठीक है, आई समझ में? तो इस तरीके से कोड बन जाएगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा पाँचवा। इसमें कोई कंटिन्यूस या कॉमा या कुछ ऐसा नहीं होता, कॉमा या कोई पंचुएशन नाम का चीज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। अब कोड यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है जैसे कि ये ACC है ना वो थ्रेओनिन को कोड कर रहा है, तो ये ACC हमेशा थ्रेओनिन को ही कोड करेगा। जैसे यहाँ पर है GUU है। ठीक है, ये वैलिन को कोड कर रहा है, तो ये GUU हमेशा वैलिन को ही कोड करेगा, चाहे वो इंसान में हो चाहे वो दूसरे जानवर में हो। जब प्रोटीन की सिंथेसिस की बात आएगी ना और कोड आएगा GUU, तो वो हमेशा वैलिन को ही कोड करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आज वैलिन को कर रहा है और कल किसी और को कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल होते हैं, ध्यान रखना, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, वो था हमारा क्या, वो था हमारा वो डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब है कि एक एमिनो एसिड को एक से ज़्यादा कोड कर सकते हैं, बट एक कोड हमेशा एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा।
This is the difference. You don't have to confuse with this one. I am simply telling you that my English is not that much good, but ठीक ठाक है। देखो एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोड के द्वारा कोड हो सकते हैं, लेकिन जो कोडोन है, ठीक है, जैसे ACC अभी पढ़ा था हमने, ACC किसको कर रहा था? थ्रेनिन को कर रहा था, तो हमेशा वो थ्रेनिन को ही करेगा कोड। ये ऐसा नहीं है कि वो किसी और का हो गया कल, नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल। और एक एमिनो एसिड को, ठीक है, एक से ज़्यादा कोडन कोड कर सकते हैं, इसको कहते हैं डिजेनरेट प्रॉपर्टीज़। तो मुझे आशा है कि तुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो। द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, सम बैक्टीरिया फ्रॉम सम बैक्टीरिया टू ह्यूमन UUU वुड कोड फॉर फिनाइलएलानिन। देखो UUU फिनाइल एलानिन को कोड करता है। कुछ एक्सेप्शन है उसका। टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स एंड इन सम प्रोटोजोआंस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी वो एक्सेप्शन दे दिया है, लिख दिया है, ठीक है, कि UUU कभी को करेगा, कभी और कुछ करेगा, लेकिन हमेशा नियरली यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। मतलब एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। देखो AUG के डुअल फंक्शन है। AUG जो होता है ना, डुअल फंक्शन है। इट कोड फॉर मिथियोनिन एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज ए इनिशिएटर कोडोन। जब भी कोई भी प्रोटीन का चेन स्टार्ट होता है, एमिनो एसिड का चेन स्टार्ट होता है, तो पहला कोडोन जो होता है वो हमेशा कौन सी होती है? AUG होता है, ठीक है। नंबर 6, UAA, UAG और UGA आर द स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन्स, ठीक है। ये स्टॉप होते हैं, ये चीज़ों को क्या करती है? स्टॉप कर देती है, मतलब प्रोटीन बनने के सीक्वेंस को रोक देती है। इफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द mRNA प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड कोडेड बाय द इट टू हेल्प द चेकर बोर्ड। AUG, UUU, इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड पता है। तो नाउ इट्स योर टाइम टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो पहली बात तो ये आएगा हमारा, वो मिथियोनिन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद UUU देखो किसका है, तो अभी UUU देखते हैं किसका है। UUU फिनाइलएलानिन का है, ठीक है। पहले नंबर पे देखो यहाँ पे UUU फिनाइलएलानिन का है, तो यहाँ पर होगा फिनाइलएलानिन, इसका सॉरी ये दूसरा है, ये नहीं है, ठीक है। UUC चेक करो। इस तरीके से तुम क्या करोगे ना, देखो ये भी फिनाइलएलानिन है, चेक करो और सीक्वेंस जो है तुम कमेंट में कमेंट करना। अरे सीरियसली बोल रहे हैं, कमेंट करना, तभी तो हमको पता चलेगा कि तुम यहाँ पर देखे भी हो। स्किप मत करना। अगर चाहते हो इस वीडियो का कुछ फ़ायदा हो तो आराम से बैठो, इसको निकालो और कमेंट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं चेक करूँगा कमेंट। देखो नाउ ट्राई द अपोजिट। अब जिसके जस्ट अपोजिट ट्राई करना है। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड कोड बाय mRNA प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन द RNA। जैसे अब ये है, ठीक है। अब इसको देखो और यहाँ पर तुम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को प्रिडिक्ट करो, और दिस यू ऑल्सो हैव टू कमेंट, ठीक है। सारा कैपिटल में लिखना। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द अपोजिट? क्या तुम इस तरह के अपोजिट चीज़ों को वो करने के लिए फेस कर रहे हो क्या, ठीक है। तो आंसर होगा यस, ठीक है। आंसर यस क्यों होगा? क्योंकि मिथाइलएलानिन, ठीक है, फिनाइलएलानिन, ये सब जो है ना, इस एमिनो एसिड का सीक्वेंस, मतलब कोड तो कुछ और भी हो सकता है ना, जो इस तरह के चेन को बना रहा हो, ठीक है। क्योंकि डिजेनरेट होते हैं जेनेटिक कोड, मतलब एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोड से कोड हो सकता है फिनाइलएलानिन UUU से हो रहा है, ठीक है, और भी सारे से हो रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैन यू नाउ कोरिलेट विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड? अब इसके आधार पर तुम बताओ कि तूने कौन सी 2 प्रॉपर्टी को लर्न किया। तो अगर तुमने सच में ईमानदारी से ये कमेंट किया है, अभी वो ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके आओ और वीडियो को पॉज करो, अब वीडियो को चालू कर दो। देखो तो अभी तुमने पढ़ा ये चीज़ को देखा, कमेंट किया, तो वो था हमारा पहला था डिजेनरेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा है हमारा कौन सा? तो दूसरा है हमारा यूनिवर्सल, कोड्स आर यूनिवर्सल। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के बारे में अभी हमने लर्न किया है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड, वो यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।
और इसका ना NCERT बेस्ड क्वेश्चन बना लेना। चलो बाय।